नमस्कार। आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है देश की प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है पथिक जनशक्ति पार्टी के या यूं कहें कि एनसीआर संगठन मंत्री राजेश्वर भाटी। तो इनसे बात करते हैं कि इनकी नई पार्टी का मकसद क्या है समाज के लिए। सर जी, मैं पिछले 10-12 सालों से इस राष्ट्रीय एकता मिशन शोषित पीड़ित समाज के संगठन में हूँ और देश के 14 से 12-14 प्रदेशों में हमने जा के अपने शोषित पीड़ित समाज की दयनीय स्थिति को देखा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है। 2014 से जब से इस देश और प्रदेश की गद्दी पे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो हमारे किसानों की आप पीछे देख रहे हो, पीछे कितना बड़ा आंदोलन आज बहुत लंबे समय से चल के कल ख़त्म हुआ है। तो किसानों की भी बहुत बुरी हालत से गुजरे हैं और जो मध्यम वर्ग के लोग इस कोरोना काल की स्थिति में, मैंने दिल्ली में 35 साल नौकरी की है, लोगों को सड़कों पर तड़पते देखा है। ये लोग 15-15 लाख रुपए की बात करते हैं, इन पे 5 किलो ऑक्सीजन भी नहीं दी गई। तो इसी स्थिति में एक दर्द हुआ, उस दर्द की पीड़ा को सहन नहीं हुई और हमने अपने एक संगठन के माध्यम से अपनी पार्टी का निर्माण किया है, पथिक जनशक्ति पार्टी। पथिक जनशक्ति पार्टी का मेन मकसद क्या है सर? ये क्या सोच कर आप लाए हो और क्या इसका मेन मकसद है? इस पार्टी को बनाने से समाज के लोगों का कितने % भला होगा? ये पथिक जनशक्ति पार्टी हमारे प्रदेश की जो हालत है, जो यहाँ में हमारी कंपनियाँ लगी हुई हैं, ये लोग हमारी ज़मीन को इकबार कर लेते हैं और न उनके ठीक से पैसे मिल पाते हैं। अभी मैं हायर कंपनी पे पीछे गया था तो वहाँ हमारे नौजवान जितने भी थे बेरोज़गार, जिनकी वहाँ ज़मीन गई है, उन्होंने कमिटमेंट भी किया था और उस हिसाब से उनको नौकरी नहीं जा रही है। तो एक तो हम युवाओं के रोज़गार पे काम करेंगे, एक शिक्षा पे काम करेंगे, एक चिकित्सा पे काम करेंगे, एक हम किसानों की जो ये बिजली बिल का है, जो हमारे यहाँ ये 3 बड़े वे हैं, एक तो एनसीपी और एक ये अपना ये दूसरा है हमारा ये अथॉरिटी का, जो हमारी आबादी की ज़मीनों को ज़बरदस्ती ये लेना चाहते हैं। हमारी पार्टी सारे सर, जब पार्टी कोई भी नई पार्टी आती है तो सबके एक ही मुद्दे होते हैं कि वो विकास, रोजगार, इन सारी चीज़ों को लेकर काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्टी एक लेवल पे पहुंच जाती है तो ये मुद्दे उससे भटक जाती है। तो आपकी पार्टी एक समय आने के बाद तक कब तक इन मुद्दों पर टिकी रहेगी और कितना काम करेगी? हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं महिपाल भाटी जी, वो एक किसान घर से जुड़े हुए हैं, किसान घर के बेटे हैं। उन्होंने बड़ी दयनीय स्थिति दिल्ली में, उन्होंने भी मेरे डिपार्टमेंट में नौकरी की है। हमने गरीबों की हालत को देखा, हम भी गरीब घर से ही हैं, हम कोई करोड़पति घर की संतान नहीं है। उस दर्द के पीड़ा को हमने देखा है, हमने कच्चे घरों में रहा है, हमने एक टाइम रोटी खाई है, एक टाइम रोटी नहीं मिली। हमने उन गरीबों को भी देखा है। हम सबको अपने एक साथ लेके चलेंगे, शोषित पीड़ित समाज का नारा दिया है। मेन मकसद हमारा अपने समाज को उच्च कोटि पे पहुंचाना है। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या भागीदारी रहेगी आपकी इस पथिक जनशक्ति पार्टी की? आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी ने अनाउंस किया है 200 से करीब सीटों पे, 205 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और अपनी जो भी मुद्दे हैं उनको समाज के बीच में लेके जाएंगे, गांव समाज के बीच में लेके जाएंगे। अपने जितने भी युवा भाई, ये भी सब हमने जुड़े। बेरोज़गारी की हालत बहुत बुरी है, युवाओं को रोज़गार दिलाएंगे। जो हमारे क्षेत्र में जितनी भी कंपनियां हैं, ये हमको लोकल बताते हैं और 200 किलोमीटर दूर के लड़कों को ले लेते हैं, हमारी ज़मीन भी ले लेते हैं, हमको मुआवजा भी ठीक से नहीं देते। तो ये बड़ी दर्दनीय स्थिति है, बड़ा दर्द है।
इसको, इस क्षेत्र को, प्रदेश को, इस पे हम काम करें। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई सर कि आपको या आपके अध्यक्ष को एक पार्टी बनानी पड़ गई? क्या बिना किसी पार्टी के आप समाज के लोगों का या यूं कहे किसान युवा किसी का काम नहीं कर सकते थे? मैं चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम पिछले 12 से 14 साल से इसी संगठन में काम कर रहे थे। रोड पे चिल्लाने से मैम हमारी बातें कोई सुनता नहीं है, तो जब तक अपना झंडा और अपना डंडा नहीं होगा, जब तक हमारी कोई नहीं सुनेगा, इसलिए हमें अपनी पार्टी बनानी पड़ी। तो ये थे हमारे साथ पार्थिक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष। तो इन्होंने बोला कि संगठन के अध्यक्ष थे, तो इन्होंने बोला कि जब तक अपना झंडा और डंडा नहीं होगा तब तक समाज के लोगों के हित के लिए कोई कुछ काम नहीं कर सकता। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आईपा की हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।